यो व्हाट्सअप गिल्ड आर्मी। तो कैसे आप लोग, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो बस सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप खुद कमेंट में इसका अगला पार्ट मांगेंगे। और मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेट आया है क्योंकि हमारे यहाँ मानसून का सीजन चल रहा है और बिजली वाले बार बार बिजली काट रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सुबह का समय था। यू अभी अभी जागा था। उसकी बॉडी में थोड़ी थकान थी, लेकिन कुछ अजीब भी महसूस हो रहा था। तभी नैनो की आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग यू, तुम्हारा मसल ट्रांसफ़र सफल रहा है। यू ने आंखें मिचमिचा कर पूछा, मतलब अब मैं मास्टर जंग की तरह मूव कर सकता हूँ? नैनो बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। ताकत को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। यू ने धीरे से हाथ पैर हिलाए और तभी उसे महसूस हुआ उसका शरीर अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और हल्का लग रहा था। वो थोड़ा डर भी गया। ये कैसे हो गया? मैं ऐसा पहले कभी महसूस नहीं करता था। तभी उसे याद आया, आज उसे डेमोनिक एकेडमी में जाना है। सोचा कि क्यों ना वो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। एकेडमी में जाने से पहले यू अपनी ताकत आजमाने लगता है और देखते ही देखते पूरा घर यू की ताकत से तहस नहस होने लगता है। यू रुक जाता है और वो अपनी आजू बाजू की चीज़ों को देखता है। वो डर जाता है और सोचता है कि मास्टर जंग ने घर की ये हालत देख ली तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने में मास्टर जंग दरवाज़ा खोलते हैं और यो के लिए खाना लेकर कमरे में आ जाते हैं। यो चौंक जाता है और अड़बड़ाने लगता है। यो उसकी नज़र स्वादिष्ट खाने पे पड़ती है और उसके पेट में से चूहे दौड़ने की आवाज़ आती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। मास्टर जंग उसे आराम से खाना खाने कहते हैं और वो यू से पूछते हैं, तुमने मेरी डेगर टेक्निक कहाँ से सीखी? यू चौंक जाता है और बात को घुमाने के लिए वो बोलता है, कौन सी डेगर टेक्निक? मास्टर जंग उसे कमरे की हालत दिखाते हैं। यू नीचे देखने लगता है और कुछ बोले उससे पहले मास्टर जंग यू को कहते हैं, तुमने बहुत अच्छे से सीखा है ये। इतना बोलते ही वो यू के हाथ में एक कागज़ पकड़ाते हैं। यू उनसे पूछता है कि ये क्या है? मास्टर जंग उसे कहते हैं, इस कागज़ में वो तकनीक लिखी हुई है जो तुम्हें एकेडमी में बहुत काम आएगी। इतना कहकर मास्टर जंग कमरे से चले जाते हैं। यू खुशी के आंसू फुट फुट के रो पड़ता है क्योंकि यू अब बहुत लंबे समय तक मास्टर जंग को नहीं मिल पाएगा। यू बोलता है, मास्टर जंग, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद वो कभी नहीं रोऊंगा। यहाँ पे पूरा हमारा हीरो अपने आंसू रोक नहीं पाता और आखिरी बार अच्छे से रो लेता है क्योंकि अब वो एकेडमी में अपनी नई लाइफ जीने जा रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दूर पहाड़ों के बीच से एक बड़ी और डरावनी इमारत दिखने लगी, डेमोनिक मार्शल आर्ट्स एकेडमी। वहां जाना कोई आसान बात नहीं था, लेकिन यू अब पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह यू और मास्टर जंग डेमोनिक एकेडमी के पास पहुंच चुके। सामने एक बहुत बड़ी और डरावनी इमारत थी। दीवारें काली, खिड़कियां ऊंची और लोग खामोश। यू ने आसपास देखा, कई बच्चे और नौजवान वहाँ खड़े थे। सबके चेहरे पर घमंड और क्रूरता झलक रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ और डरावनी थी। वो चिल्लाता है, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अब तुम लोग एकेडमी के स्टूडेंट्स हो। सब लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। यू भी धीरे से लाइन में लग जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे घूरने लगते हैं। एक लड़का आगे आकर कहता है, ओए, तुम इतने सीधे क्यों खड़े हो? लगता है तुम किसी रॉयल फैमिली से हो। सब हंसने लगते हैं, लेकिन यू चुप रहता है। नैनो की आवाज़ आती है, यू, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम उनसे कई गुना बेहतर हो। अब एक नया इंसान सामने आता है जो कि एकेडमी का टीचर होता है और उसके साथ 6 क्लान के मास्टर भी होते हैं जिनको कि इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता देता हूँ। जो ग्रे टाइप कपड़े पहने हैं वो है ब्लेड क्लान के मास्टर। ये फाइटिंग में बहुत शक्तिशाली और अपने पास हमेशा तलवार रखते हैं। जो हरे कपड़े वाले हैं वो है पॉइजन क्लान के मास्टर। ये अपने पास जेब में जहर रखते हैं और दुश्मनों को छुपके से मारते हैं। जो सफ़ेद नीले कपड़े वाले हैं वो है स्वॉर्ड क्लान के मास्टर। ये दुश्मनों को अपने अनोखे अंदाज में मारते हैं। जो काले कपड़े, चेहरा ढका हुए हैं वो है डार्क क्लान के मास्टर। वो दुश्मनों पे अंधेरे में वार करते हैं। जो हल्के गुलाबी कपड़े पहने हैं वो है स्प्रिंग क्लान के मास्टर। ये बहुत फुर्तीले होते हैं। जो चमकीले पीले रंग के कपड़े पहने हैं वो है साउंड क्लान के मास्टर। वो अपनी साधन के संगीत से दुश्मनों को बहरा करके वार करते हैं। इंस्ट्रक्टर आगे कहते हैं, तुम लोगों को 1 महीने का बेसिक ट्रेनिंग समय दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। जो बीच में हार मान लेगा उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा।
यहाँ सिर्फ जिंदा रहने वाले ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को कुछ नियमों के बारे में बताया जाता है। 1. हर दिन मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग होगी। 2. किसी को जान से मारना मना है, लेकिन बुरी तरह घायल करना माफ किया जा सकता है। 3. रैंकिंग सिस्टम शुरू होगा। ताकत के आधार पर सभी की रैंक तय की जाएगी। रैंकिंग यानी हर छात्र को उसकी ताकत और प्रदर्शन के हिसाब से ऊपर से नीचे तक नंबर दिए जाएंगे। तुम लोगों की ताकत, तकनीक और मानसिक स्थिति के आधार पर तुम्हें रैंक दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ताकतवर पंच या किक नहीं, बल्कि दिमागी समझ भी देखी जाएगी। हर महीने तुम्हारे बीच टूर्नामेंट जैसे मुकाबले होंगे और जो हारता रहेगा वो नीचे गिरता जाएगा। यानी ये रैंकिंग बदलती रहती है, हर फाइट मायने रखती है। जो बार बार हारेंगे या नियम तोड़ेंगे उन्हें एकेडमी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। मास्टर अंदर अंदर बातें करते हैं। एक सीनियर इंस्ट्रक्टर मन में सोचता है, इतने सारे नए बच्चे आए हैं, ज़्यादातर तो पहली ही ट्रेनिंग में गिर पड़ेंगे। मतलब वो जानता है कि इन बच्चों में से बहुत से कमज़ोर हैं और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा इंस्ट्रक्टर धीरे से अपने साथी से कहता है, क्या तुमने देखा उस शाही खून वाले लड़के को? उस 7वें राजकुमार का बेटा, पर सबसे नीचे रैंक वाला है। छुपी हुई हंसी के साथ, देखते हैं कितने दिन टिकता है। यानी वो लोग यून को कमज़ोर और मजाक समझते हैं क्योंकि वो सबसे नीचे रैंक पर आया था। तीसरा इंस्ट्रक्टर गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, रैंकिंग सिस्टम लागू होते ही ये बच्चे असली रंग दिखाएंगे। तब देखना कौन मासूम दिखता है और कौन दरिंदा बनकर उभरता है। मतलब उन्हें पता है कि असली खेल तो तब शुरू होगा जब लड़ाई होगी और हर कोई जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। यानी एकेडमी का नियम है, जो बेसिक ट्रेनिंग ही पास नहीं कर पाते उन्हें सीधे बाहर कर दिया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्टर्स यून की बॉडी लैंग्वेज को देखकर थोड़ा हैरान भी होते हैं। वो प्रिंस लड़का, अजीब सी शांति है उसमें, क्या वाकई वो उतना कमजोर है? मास्टर गंभीर आवाज में कहता है, तैयार हो जाओ, अब अगली परीक्षा शुरू होगी। ये सिर्फ तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। दूसरा मास्टर भारी आवाज में कहता है, सभी नए उम्मीदवार अपने अपने स्थान पर खड़े रहें, परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तभी वहां पे डिमोनिक कल्ट की 5th एल्डर क्लैन से हैंग सो यू आती है। यू उसे देखता है और कहता है, ओ तो ये है डिमोनिक कल्ट की 5th लीडर। सारे स्टूडेंट हैंग सो यू को देखकर अपने अपने कान बंद करने लगते हैं। यू उनको देखता है और मन में बोलता है, ये सब अपने कान क्यों बंद कर रहे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर अचानक एक भयानक कपकपा देने वाली संगीत की लहर चलती है। तभी एक स्टूडेंट्स बोलता है, अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा सिर फटने वाला है। कुछ छात्र चिल्लाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, उनके कानों से खून निकलने लगता है। नैनो मशीन यू को कहती है, साउंड वेव डिटेक्ट की गई है, ब्रेन प्रोटेक्शन एक्टिवेट किया जा रहा है। अब इस आवाज का यू पे कोई असर नहीं होगा। यू शांत खड़ा मन में सोचता है, ये कैसी आवाज है? मुझे बस हल्की सिर में झंझनाहट हो रही है, लेकिन बाकियों को देखो जैसे मर ही गए हो। हैंग सो यू हैरानी से कहती है, एक लड़का, वो अभी भी सीधा खड़ा है, ये कैसे संभव है? इतना स्ट्रॉन्ग माइंड, ये लड़का कोई मामूली नहीं लगता। इतनी शक्ति जलना ये कोई आम बात नहीं है। हैंग सो यू को देख अपना संगीत और जोर से बजाती है, लेकिन उससे भी यू को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दूसरा मास्टर हैंग सो यू को गुस्से में रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हैंग सो यू मानो गुस्से में अपनी बुद्धि खो चुकी थी। वहां पे 6 क्लैंस के मेंबर को भी ज्यादा तेज संगीत की आवाज से तकलीफ होने लग गई थी, लेकिन वो ट्रेन होने के कारण टिके रहे थे। यू को इतनी तेज आवाज से भी कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर हैंग सो यू चौंक जाती है। साइड में एक ड्रिंक कर रहा आदमी बोलता है, अगर इसने थोड़ी और पावर बढ़ाई तो यहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स मारे जाएंगे और पहले टेस्ट में सबके सब फेल हो जाएंगे। हैंग सो यू को देखती है, लेकिन अभी भी वो सीधा ही खड़ा था, मानो जैसे कुछ फील ही नहीं हो रहा हो। 6 क्लैन के मेंबर और मास्टर सबके सब यू को देखकर चौंक जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जमीन पे गिर चुके थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो उधर ही अपनी जान गंवाती थी। मैदान मानो जैसे मौत का कुआं बन गया था। हैंग सो यू और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। एक 15 साल का लड़का नेगॉन टेक्निक सीखे बिना मेरी ताकत को झेल कैसे ले रहा है? गुस्से में वो और तेज संगीत बजाने जाते, लेकिन तभी मास्टर जोर से गुस्से में उस पे चिल्लाते हैं, बस करो, अब बहुत हुआ। इतना सुन के हैंग सो यू रुक जाती है और परीक्षा खत्म हो जाती है। यू मन में बोलता है, मैं जानता हूँ मैं कमजोर हूँ, इसीलिए लोग मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यही मौका है खुद को साबित करने का।
कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त आने में देखते हैं या मानवा पढ़ते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हमारी चैनल की भी रीच बढ़ सके और आपके दोस्त भी इस मानवा को जान सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। 6 गिल्ड मेंबरों में से एक सदस्य हैरानी से बोलता है, ये अब तक सीधा कैसे खड़ा है? क्या इसे नेगोन टेक्निक आती है? यू थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर होती हैं। वो मन ही मन नैनो से बात करता है, क्या तुम मुझे अंदरूनी चोट पहुंचा सकती हो? नैनो, हाँ मास्टर, मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन यह आपके लिए ठीक नहीं होगा। यू, उसकी चिंता तुम मत करो, बस मुझे इंटरनली इंजर्ड कर दो। नैनो, जैसा आप कहें मास्टर। अचानक यू के मुंह से खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यू को क्या हो गया। तभी मास्टर दौड़ते हुए यू के पास आते हैं और घबरा कर पूछते हैं, अरे लड़के, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यू मन में नैनो से कहता है, ये तुमने क्या किया? नैनो, आपके कहे अनुसार मैंने आपकी बॉडी को 30% इंटरनल डैमेज पहुंचाई है। यू, मुझे तो लगा मैं सच में मर जाऊंगा। नैनो, क्या अब मैं आपको हील करूं मास्टर? यू, अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाओ। यू की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। मास्टर यू से बोलते हैं, तुम पहली परीक्षा में पास हो चुके हो, तुमने बहुत अच्छा किया। मास्टर अपना हाथ उठाकर एक गार्ड को बुलाते हैं, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। अब यू नैनो को उसे हील करने के लिए कहता है और फिर मास्टर उस गिल्ड सदस्य की ओर देखकर गुस्से में कहते हैं, अगर यू को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। गार्ड यू को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। इसके बाद मास्टर हैंक की तरफ जाते हैं और सख्त लहजे में कहते हैं, तुमने बहुत गलत किया। हैंक सो यू बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो बच्चा ही कमज़ोर था और वैसे भी मुझसे कमज़ोर दिल वालों को डरना ही चाहिए। वो एक डरावनी मुस्कान देती है। मास्टर कहता है, तुम्हारी बात मान भी लूँ, लेकिन तुम्हें हमारे 6 क्लैन के मेंबरों की इज्जत करनी चाहिए। इसी बीच साइड में बैठा हुआ वो शराबी जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे थे, मास्टर के पास आता है। असल में वो शराबी कोई और नहीं बल्कि मास्टर का एक खास गार्ड होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मज़ा आ गया, उस लड़के में वाकई कुछ तो बात है। मास्टर गुस्से में कहता है, चुप रहो और जाकर किसी कोने में बैठकर शराब पियो। वो आदमी, हाँ हाँ जा ही रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने पहले ही हैंक को रोक दिया होता तो ये सब देखने की नौबत ही ना आती। मास्टर, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे? अगर तुम ग्रेट मास्टर के गार्ड ना होते तो अब तक मैं तुम्हें मार चुका होता। वो आदमी तनाव में, तूने क्या कहा? इतना कहते ही वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, पत्थर टूट जाते हैं, पूरा मैदान कांप उठता है, सभी लोग चौंक जाते हैं। वो आदमी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक, तुम्हें जो करना है करो, मैं निकल रहा हूँ। और वो वहां से चलता बनता है। उसके हर कदम पर जमीन कांपती है। मनी मन वो सोचता है, उस बच्चे में वाकई कुछ खास है। डॉक्टर बैकजोंग म्योंग आराम कर रहे थे, तभी कोई जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, एक मरीज है। डॉक्टर एकदम खुश हो गए। पहले ही दिन मरीज? वाह, यहाँ तो सच में गंभीर ट्रेनिंग होती है। 2 गार्ड एक घायल लड़के चियोन को लाए। डॉक्टर हैरान हुए, इसे क्या हुआ? पेट में चाकू मारा गया है क्या? गार्ड बोले, नहीं, ये अंदरूनी चोट है, इसके पास नेगोंग आंतरिक शक्ति नहीं है, इसलिए बॉडी ने खुद को ठीक नहीं किया। यही वजह है कि लेफ्ट गार्डियन ने कहा कि इसे ध्यान से इलाज दो। डॉक्टर ने कहा, मैंने 10 सालों में कई केस देखे, लेकिन इतनी गहरी अंदरूनी चोट पहली बार देख रहा हूँ। गार्ड्स चले गए, लेकिन एक गार्ड सोचने लगा, इस लड़के की हालत पहले से थोड़ी ठीक लग रही है, शायद मेरा वहम हो। चियोन मन में सोचते हुए, ओ नहीं, मैं भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ। नैनो ने मेरी ज़्यादातर चोटें ठीक कर दी। दर्द अब भी है, लेकिन मुझे इसे छुपाना होगा जब तक डॉक्टर चेक कर रहा है। डॉक्टर की चिंता बढ़ी, इसका नाड़ी बहुत तेज और अनियमित है, ये चोट गहरी है, बहुत अजीब है। तभी अचानक एक शख्स कमरे में घुसा। वो था रेड गार्डियन। डॉक्टर चौंक गए, तो तुम यहाँ? रेड गार्डियन ने मजाक उड़ाया, डरपोक लड़का जो हमेशा गुरु के पीछे छिपता था अब डॉक्टर बनने आया है। डॉक्टर गुस्से में बोले, आप यहाँ क्यों आए हैं? रेड गार्डियन हंसते हुए बोले, डर गए क्या? मैं तो बस हालचाल लेने आया हूँ। फिर उन्होंने चियोन की ओर देखा। ये लड़का दिलचस्प है। रेड गार्डियन को समझ आ गया कि चियोन झूठ बोल रहा है और बेहोश नहीं है। वो बोले, अगर तू यूं ही सोने का नाटक करता रहा तो तेरे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। चियोन मन में सोचता है, मैं पकड़ा गया। रेड गार्डियन हंसते हैं, हा हा हा, तुझ में हिम्मत तो है, मुझे पसंद आया। डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये लड़का घायल है, उसे आराम करने दे। रेड गार्डियन बोले, शांत रहो, अभी बड़ों की बात चल रही है। फिर वो बोले, लड़के, मैं तुझे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। सब चौंक गए। चियोन बोला, क्या आप मुझे शिष्य बनाना चाहते हैं? रेड गार्डियन बोले, हाँ,
मुझे फर्क नहीं पड़ता कि 6 अन्य कबीले मेरे खिलाफ हो जाएं। चियोन मन में सोचता है, ये मौका अच्छा है, लेकिन अगर ये कोई जाल है तो। रेड गार्डियन ने एक पेपर निकाला और बोले, ये रहा वो कागज जिससे तुझे मदद मिलेगी। तू न केवल घायल है बल्कि तुझमें नेगोंग भी नहीं है। क्या तुझे लगता है तू बाकी परीक्षा पार कर पाएगा? तू एकेडमी में आते ही अस्पताल में पहुंच गया, क्या तुझे डर नहीं लगता कि तू बाकी सबसे पीछे रह जाएगा? मान लो तू पहली परीक्षा पास भी कर ले, लेकिन दूसरे टेस्ट में जहां नेगोंग चाहिए होता है, तू वहां क्या करेगा? चियोन सोचता है, हाँ इसमें सच्चाई है, लेकिन मुझे कुछ दिन अस्पताल में रुकना होगा ताकि किसी को शक न हो कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। राइट गार्डियन बोले, क्या तुझे पता है कि वो लाल बालों वाला गार्डियन लेफ्ट तुझे यहाँ क्यों भेज कर गया? चियोन, क्योंकि मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं। राइट गार्डियन बोले, तो क्या बाकी लोगों को चोट नहीं आई थी? लेकिन वो अस्पताल क्यों नहीं आए? क्योंकि बाकी लोग मेडिटेशन करके खुद को ठीक कर सकते हैं, पर तू ऐसा नहीं कर सकता। चियोन सोचता है, मैं तो नैनो की मदद से ठीक हो जाता हूँ, लेकिन अगर वो ना हो तो मैं भी खुद को ठीक नहीं कर पाता। ये सच है और मुझे आगे के टास्क के लिए नेगोंग सीखना ही होगा। गार्डियन बोले, अगर तू पहली परीक्षा पास करता है तो तुझे एक हीलिंग बॉल, चोट ठीक करने वाली शक्ति और एकेडमी की लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाने की इजाजत मिलेगी। चियोन सोचता है, अगर मुझे लाइब्रेरी में जाने को मिला और मैं नैनो स्कैनिंग यूज करूं तो मैं तो 2 घंटे में सैकड़ों किताबें याद कर सकता हूं। गार्डियन बोले, पर ध्यान रख, वो लाइब्रेरी बहुत सख्त है, वहां तू बस 2 घंटे ही रह सकता है, ना कोई किताब ले जा सकता है, ना कुछ लिख सकता है, सब कुछ दिमाग में याद करना होगा। चियोन खुश होकर सोचता है, ये तो मेरे लिए परफेक्ट मौका है, नैनो की वजह से मैं सब याद रख सकता हूँ। फिर वो सोचता है, बाकी सभी लोग किसी न किसी फाइटिंग क्लैन से आए हैं, उनके पास मार्शल आर्ट्स है, नेगोंग है, पर मेरे पास कुछ नहीं। मुझे जरूर किसी गुरु की जरूरत है। वो कागज जो रेड गार्डियन ने दिया था, चियोन उसे देखता है। ये क्या है? नेगोंग की सांस लेने की तकनीक। राइट गार्डियन हंसकर बोले, तू बहुत तेज है। हाँ, ये नेगोंग ब्रीथिंग टेक्निक ही है। अगर तू मेरा शिष्य बनेगा तो मैं तुझे ये सिखाऊंगा। चियोन सोचता है, ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, मुझे ये टेक्निक सीखनी ही चाहिए। वो झुककर गुरु को प्रणाम करता है। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। राइट गार्डियन मुस्कुराए और बोले, अब से तू मेरा शिष्य है, आज आराम कर और इस नेगोंग टेक्निक को ध्यान से पर मैं फिर आऊंगा। फिर वो डॉक्टर से बोले, मेरे शिष्य का ध्यान रखना। डॉक्टर बैक बोले, क्या तुम ठीक हो? तुझे बहुत गंभीर चोट आई थी। ये शराबी गार्डियन सच में तुझसे खुश है। डॉक्टर एक्यूपंक्चर की सुई लाने चले गए। चियोन सोचता है, नैनो और राइट गार्डियन, अब मेरे पास 2 बड़ी ताकतें हैं जो मेरे साथ हैं, माँ और गार्डियन जांग। अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है। एकेडमी के मैदान में एक सीनियर गार्ड रिपोर्ट करता है, पहली परीक्षा का रिजल्ट आ गया है, कुल 415 स्टूडेंट पास हुए हैं। बहुत से छात्र गुस्से में हैं। मैं फेल क्यों हो गया? सिर्फ इसलिए कि मेरे मुंह से झाग निकल गया। गार्ड्स बोले, तुम लोग अब डेमोनिक एकेडमी से बाहर हो। जो पास हुए हैं वही असली योद्धा बन सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को गार्ड बाहर निकालते हैं। तुम्हारी गलतियों से तुम कुछ नहीं सीख पाए। एक सीनियर कहता है, इस बार का टेस्ट बहुत कठिन था और ये सब उस कैडेट 7 की वजह से हुआ। मुझे पता है आपको अभी कहानी थोड़ी बोरिंग लग रही होगी, पर अब आपको कहानी में आगे चल के बहुत मजा आने वाला है। मास्टर कड़क आवाज में बोलता है, पहली परीक्षा पूरी हो चुकी है, तुम लोग पास हो गए हो। मास्टर आगे कहता है, अब तुम्हें एक ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा जो ये दिखाएगा कि तुम हमारी अकादमी के नीचे रैंक के कैडेट्स हो। अगले 4 साल तक तुम सब डेमोनिक अकादमी में ट्रेनिंग करोगे। मास्टर चेतावनी देता है, याद रखो, यहाँ हाँ या ना बोलना मना है। हर सवाल का एक ही जवाब है, मोटो। कुछ और बोलोगे तो मतलब होगा कि तुम आदेश को दोहराना चाहते हो, समझे? सारे कैडेट्स एक साथ बोलते हैं, मोटो। मास्टर आदेश देता है, अब ग्रुप्स में बांटना शुरू करो। फिर सीन चेंज होता है, जहां में अस्पताल का कमरा जहां युआन को रखा गया है। डॉक्टर सुइयां तैयार करता है। अब जब मैंने सब तैयारी कर ली है, इलाज शुरू करें। युआन डॉक्टर की ओर देखता है, थोड़ा डर के साथ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे बस डॉक्टर मत बुलाओ, मेरा नाम भी लो, डॉक्टर बैक। युआन थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, डॉक्टर बैक, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टर गंभीर होकर बताते हैं, तुम डेमोनिक अकादमी के कैडेट हो, इसलिए साफ बोल रहा हूँ, तुम्हें टेस्ट देने लायक बनने में 11 से 15 दिन लगेंगे। युआन मन में सोचता है, क्या इतनी देर लगेगी? अगर मैंने उसे तुरंत ठीक हो गया तो सबको शक हो जाएगा, पर अगर नॉर्मल इलाज करवाऊं तो मैं सबसे पीछे रह जाऊंगा। डॉक्टर थोड़ा मुस्कुरा कर कहते हैं, अगर कोई आम डॉक्टर होता तो तुम्हें महीनों लगते। मैं तो बैक जोंगवू का स्टूडेंट हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी होगी। डॉक्टर धीरे से बोलता है, और हाँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम राइट गार्डियन से सीख रहे हो। युआन इमोशनल होकर बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, मैं इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। डॉक्टर साफ शब्दों में कहता है, बदले की कोई जरूरत नहीं, अब कपड़े उतारो।
हमें एक्यूपंक्चर करना है। डॉक्टर मन में सोचता है इस बच्चे का शरीर उम्मीद से भी अच्छा है, पर लगता है इसने नीगोंग नहीं वेगोंग सीखा है। सुई सीने में डालते ही नैनो मन में तेज आवाज में बोलता है, चेतावनी, शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस मोड ऑन। योन मन में तेजी से चिल्लाता है, रुको नैनो, डॉक्टर हमला नहीं कर रहा, इलाज कर रहा है। नैनो संवेदनशील आवाज में बोलती है, ठीक है, यूजर की कमांड पर डिफेंस मोड बंद कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार इलाज से पहले बता देना, वरना मैं उसे हमला समझूंगा। योन हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है, अब से जो भी चीज मैं खुद मंजूरी से करवाऊं उसे तुम खतरा मत समझना। अब शरीर थोड़ा ठीक लग रहा है। नैनो डेटा एक्सेस करते हुए सुइया शरीर की उन जगहों पर लगाई जा रही है जहां रीजनरेशन जल्दी होती है। ये जगह है सीना, दिल के नीचे, हाथ। यौन मन में खुश होकर, नैनो तुम्हारी वजह से समझना कितना आसान हो गया। डॉक्टर अब एक छोटा झपकी ले लो, इलाज का असर दिखेगा। यौन मन सोचता है, कह तो दिया सो जाऊं, पर नैनो लगातार एक्सप्लेन करता जा रहा है, नींद कहाँ से आए। यौन सोचते हुए, नैनो अगर तुम मेरी इंटरनल चोटें ठीक कर दो तो मैं जल्दी फिट हो जाऊंगा, पर जल्दी ठीक होने से सबको शक हो जाएगा। और फिर सीन कट होता है। योन तो चैन की नींद सो रहा था। योन को सपना देख रहा होता है कि कोई आदमी इसके कमरे में घुस रहा है। योन डर के मारे अचानक योन नींद से जाग जाता है। योन उसके मास्टर को देखता है और हक्का बक्का रह जाता है। छात्र, तुम्हारा मास्टर राइट गार्ड आ गया है। शराब की बदबू उसके पूरे कमरे में फैल चुकी थी। मास्टर बोलता है, क्या तुम अपने गुरु का अभिवादन नहीं करोगे? युवन, जो अभी तक आधा सोया हुआ था, बोला, शुभ प्रभात मेरे मास्टर राइट गार्ड। राइट गार्ड, क्या तुमने मैंने दिया हुआ काम पूरा किया? युवन थोड़ा गड़बड़ा गया। क्या आप नीगोंग की सांस लेने की कला की बात कर रहे हैं? राइट गार्ड गुस्से में बोलता है, मैंने कहा था कि सब याद कर लेना, मैं वापस आऊं उससे पहले। युवन ने जवाब दिया, मैंने सब याद कर लिया है। राइट गार्ड मन में बोलता है, मैं तो बस उसे उकसाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इसने वाकई कर लिया। युवन बीमार था, फिर भी उसने सब याद कर लिया। शाबाश, तुमने अपने शिक्षक का होमवर्क पूरा किया। युवन कहता है, धन्यवाद, लेकिन राइट गार्ड आप इतनी सुबह क्यों आ गए? राइट गार्ड, सुनो युवन, मैं सिर्फ 2 हफ्ते तक तुम्हें सिखा सकता हूँ। जब तक तुम अस्पताल में हो तब तक आ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही तुम हॉस्टल जाओगे हम मिल नहीं पाएंगे। दैनिक समय में मुझे मुख्य शिक्षक का काम करना होता है, इसलिए मुझे बहुत सुबह आना पड़ता है। अगर किसी को पता चला कि बाहर का कोई तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। युवन मन में सोचता है, मैंने सोचा था ये कोई जाल होगा, लेकिन ये तो काफी ध्यान दे रहा है मेरी ट्रेनिंग पर। शुक्रिया मास्टर। राइट गार्ड बोलता है, अब समय नहीं है, तुरंत शुरू करते हैं। जमीन पर बैठो और पीठ मोलो। युवन बैठ गया। युवन मन में, काश वो ये समझा देते कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। राइट गार्ड, तुमने मेरी 1000 योद्धाओं की सांस टेक्निक याद कर ली, बहुत अच्छा। अब क्योंकि समय कम है, मैं सीधा तुम्हारे शरीर में नीगोंग की ऊर्जा भरने वाला हूँ। तुम्हें अबिच महसूस करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर दूंगा। राइट गार्ड, जबरदस्ती की एनर्जी तुम्हारी नसों में डाली जाएगी। जब दर्द हो तो चिल्लाना मत, वरना गार्ड आ गए तो सब खत्म। नैनो मशीन दिमाग में, अब शरीर में अनजानी ऊर्जा घुसाई जा रही है। स्कैनिंग शुरू। यह ऊर्जा संभवतः ची या चक्र है। प्रभाव का विश्लेषण जारी है। युवन मन में, राइट गार्ड की नीगोंग मेरी नसें खोल रही है, पर उन्हें यह नहीं पता कि मेरे शरीर में कोई रुकावट नहीं है। राइट गार्ड मन में, ये बच्चा, इसे सच में कुछ भी सिखाया नहीं गया, फिर भी इसकी ऊर्जा बिना किसी ब्लॉकेज के बह रही है। इसका शरीर पहले से प्रशिक्षित जैसा लगता है। कहीं इसका संबंध उस लॉर्ड से तो नहीं? खैर, इससे तो और बढ़िया हो गया। अब सिर्फ 7 दिन में ही इसकी नीगोंग बन जाएगी। उसी समय डेमोनिक एकेडमी के हॉस्टल में, राजकुमार, हे भगवान राजकुमार, होश में आओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे जहर क्लान के चियोन जोंग सम पर हमला करके? इस एकेडमी में सिर्फ ताकत की चलती है। अब जब मैं ताकतवर हूँ तो मैं ग्रुप 12 का नेता बनूंगा। बैक जीआई, जो टॉप क्लान का कैडेट नंबर 18 है, गर्व से खड़ा था। फिर सीन स्विच होता है और सबनिंग, जो कि राइट गार्ड का असली नाम है, उसने तब अपना हाथ हटाया। वो थक चुका था, अंदर की ताकत को हिलाने से पूरा पसीने पसीने हो गया। क्या तुमने ऊर्जा का बहाव अच्छे से याद कर लिया? हाँ, मुझे सब याद है। ये पहली बार बहुत दर्दनाक रहा होगा, लेकिन तुम्हारे जैसे जिनके पास नीगोंग नहीं है, उन्हें सिखाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तुम्हारा लक्ष्य है 7 दिन में नीगोंग बनाना। उसे देखकर लग रहा है उसने भी बहुत ताकत झोंकी है। यू ने सोचा, कम से कम इतना तो सहन करना ही होगा। अगर आप मुझ में विश्वास करते हैं तो मैं जरूर सफल होऊंगा। लगता है अब तुम समझदारी की बातें कर सकते हो। आज की ट्रेनिंग खत्म। सांस लेने की विधि
और ऊर्जा का बहाव मत भूलना, यही तुम्हारी नींव है। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, यू ने आत्मविश्वास से कहा। मैं जरूर निगोंग बना लूंगा। डेमोनिक एकेडमी के ग्राउंड में इंस्ट्रक्टर आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। कई छात्रों के शरीर पर नील के निशान थे, जैसा हमने सोचा था। कुछ बच्चे अपने ग्रुप के लीडर बन गए। कल रात के बाद तो कई बच्चों की हालत ही खराब लग रही है। असल में पहले दिन इंस्ट्रक्टर हॉस्टल में इसलिए नहीं थे ताकि बच्चे खुद आपस में लड़ाई करके अपनी रैंक तय करें। ग्रुप 12 का लीडर तो जहर क्लान से होना चाहिए था, लेकिन कैडेट 18 बना हुआ है। लगता है बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई थी। एक राजकुमार पर हमला करने की हिम्मत दिखाना, और वो भी काले नेम टैग वाला, बहुत हिम्मती है। सब ध्यान दो। 8 से 7 दिनों तक हर सुबह दाईं तरफ ऑडिटोरियम में रणनीति और तकनीकें सिखाई जाएंगी। फिर लंच के बाद तुम इसी मैदान पर ट्रेनिंग करोगे, समझे माटो? अब ऑडिटोरियम की ओर बढ़ो। ग्रुप 1 आगे बढ़ो। एक और क्लान की दुश्मनी। तू कितना बेवकूफ़ है, इस रैंक में कैसे गिर गया? चियोन मुकियम ने गुस्से में कहा। जैसा सोचा था, जहर क्लैन की कोई औकात नहीं बची। बाकी वारिसों ने भी चियोन जोंगसम की तरफ घृणा से देखा। जोंगसम शर्म से सर झुकाकर खड़ा था। तूने मेरी बेइज्जती की है, अब उस लीडर गेम का मजा खुद ही उठा, लेकिन याद रख, मैं तुझे इस ग्रुप में होने पर पछताऊंगा। इंस्ट्रक्टर ने माटो से कहा। कैडेट 3, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन कैडेट 7 को तो 2 हफ्ते अस्पताल में रहना पड़ेगा। क्या कोई बिना निगोंग के बच्चा वाकई दूसरों से बराबरी कर पाएगा? माटो सोचने लगा, कैसे वो इतना घायल हो सकता है? क्या वो सिर्फ बहाना बना रहा है? कैडेट 90 जाहियुन बोला, मुझे लगता है वो नाटक कर रहा है। उसकी गंदी खून की नस्ल है। वो यहाँ मजे कर रहा होगा और मुझे गुस्सा आ रहा है। राजकुमार शांत हो जाइए, गुस्सा छोड़िए। एक आइडिया है, जाहियुन ने कुछ फुसफुसाया। मुकियम के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। फिर सीन चेंज होता है। एक गार्ड एक घायल आदमी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अजीब बात है, इसको ऐसे मारा गया है कि इसकी मांसपेशियां एकदम ठीक हालत में है। फिर सीन स्विच होता है और गहरी रात का समय होता है। सभी लोग सो रहे थे। तभी एक घायल कैडेट चुपके से उठा। उसने छुरी उठाई और यू के पास आया। पहले इसके पैरों को काटता हूँ, मैं तो बस जिंदा रहने के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही उसने यू के पैर को छुआ, भयंकर बिजली का झटका लगा। कैडेट 20 के पूरे बाल जल गए और वो गिर पड़ा। यू ने धीरे से आंखें खोली और बोला, जैसा मैंने सोचा था। कुछ देर बाद उस घायल कैडेट को होश आया, लेकिन अब वो बंधा हुआ था। मुझे किसने बांधा? पर्दा हटा और यू अंदर आया। मैंने किया। गंजा? मैं गंजा? मेरा बाल कहाँ है? यू ने उसको फिर से घूसा मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे थोड़े समय बाद होश आया, लेकिन मुंह में कपड़ा था। यू बोला, सोचा था तुम भोले हो, लेकिन तुम भी एक हत्यारे निकले। कितनों ने जहर देने की कोशिश की है मुझ पर। अब बताओ किसने भेजा तुम्हें? कैडेट डर गया पर बोला, अगर तुम मुझे मारोगे तो नियम तोड़ोगे। डेमोनिक एकेडमी में बिना डुअल के हमला मना है। यू बोला, अच्छा तो अब देखता हूँ सच बताओगे या नहीं। उसने लंबे सुइयां निकाली और उंगलियों के नाखूनों के नीचे चुभो दी। कैडेट चिल्लाया, रो पड़ा, फिर बोला, ठीक है मैं बता देता हूँ, ये सब चियोन मुकियम ने करवाया। यू ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो पहले ही शक था। अब मैं सोने जा रहा हूँ। और हाँ, तुमने कुछ देखा सुना नहीं? उसने कैडेट के सिर की नस दबा दी और वो फिर से बेहोश हो गया। अगली सुबह मास्टर ने अस्पताल में यू से मिलने आए। क्या यह सच है? सिर्फ 5 दिन में इस बच्चे ने निगोंग बना लिया? आमतौर पर इसमें महीना लग जाता है। मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग प्लान बदलनी पड़ेगी। यू ने मुस्कुराते हुए अपने शिक्षक को नमस्ते किया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए। मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट लाऊंगा। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो। गुड बाय।